रही हो मेरी दुल्हन, ये कद्दो कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया है। इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ। इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा। वो मैदान में अपनी माँ को लोरियां सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों, जिन्नो इंसो मलक सबको मबहूत कर देगा। ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं। तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। क्या तुम्हें आता है वहाब? क्या आता है? तुम्हें जंग करनी आती है? इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है। मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत और आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है। अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी के नवासे की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है। तुम ज़हरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे। तुम आलम में मलाकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, अब तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हो। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहाब कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुशनसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर। आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तो मैदान जाओ आप। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है। अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ, मत घबराओ वहाब। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी।
کیا مجھے اس کٹھن وقت میں بھی اپنی قسمت کو بچانے اور سنوارنے کا حق نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں اور میں نہ چاہوں؟ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. میری شرط کوئی ایسی نہیں کہ جو ہمارے واہب کو ملکوتی مہمان بننے سے روک دے. بہت خوب، بہت خوب، مجھے منظور ہے. تو پھر وعدہ کرو کہ تم نے دنیا میں جو مجھے نہیں دیا وہ آخرت میں دو گے. تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ بروز قیامت میں تمہاری بیوی ہوگی اور تم میرے شوہر. سبحان اللہ، تم کس عالم کی سیر کر رہی ہو؟ اسی جگہ جس کو پانے کے شوق میں تم بے چین ہو رہے ہو. اگر میں دوزخی ہوا تو پھر بھی میری شریک ہونا چاہو گی؟ دوزخ کے دروازے فدایان حسین پر بند ہیں. عجیب شرط لگائی ہے تم نے میری جان. خوب وہاں، تو پھر میری دلہن کی شرط قبول ہے؟ ماننے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، مان لی. تمہیں کسی کی ضمانت دینی ہوگی تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. شرافت سے بہتر کون سا ضامن ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میرے مولا حسین اس بات کے ضامن بنے. سیاہ دل اور سیاہ چہرے والے لوگوں، تم لوگ قوم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہو. جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے اپنے نبی کے فرزند کا راستہ روکا ہے. کیا حسین نے تم لوگوں پر کوئی ظلم کیا ہے یا تم میں سے کسی کا حق چھینا ہے؟ تم میں سے کسی کا خون ان کے سر پر ہے جو ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خدا کی قسم، اگر اس دشمنی سے دستبردار نہ ہوئے تو قیامت تک تم لوگوں سے صلح نہ ہو سکے گی. صرف خفت اور خواری تمہارے حد پہ رہ جائے گی اور خدا کی برکتیں اور نعمتیں ہرگز تمہیں نصیب نہ ہوں گی. او کم سن بچے، بند کرو یہ واضح نصیحت، تھک گئے ہم. کون ہو تم؟ میں وہاب ابن عبداللہ ابن حباب طلبی ہوں. اپنے آقا و مولا حسین کے دیدار سے قبل نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر حسین کے عمل کو دیکھ کر ان کا شدائی ہو گیا، فدائی بن گیا. خدا کی قسم، عیسیٰ مسیح عالم ملکوت میں حسین کے دیدار کے مشتاق ہیں. قسم ہے چاند سورج اور ستاروں کے خالق کی، قسم ہے زمین اور موج زن دریاؤں کی، قسم ہے بارش کو نازل کرنے والے کی کہ میں رسول خاتم کے نواسے کی راہ پہ اپنی جان عزیز کا سودا کرنے آیا ہوں. جب مسلمانوں نے حسین کی مدد نہیں کی تو نصرانیوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ جا بچے، ہم اہل کتاب سے نہیں لڑتے. خدا تیرا منہ توڑے ملعون، تو نے اپنی آسمانی کتاب پر تلوار اٹھائی ہے. حسین کے باطل پر ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ اس نے تجھ جیسا نصرانی بچہ میدان میں بھیجا ہے. تمہارے پاس جو اوزار ہیں ان کے نام کیا ہیں بچے؟
भेड़े चराने वाली औरत के बच्चे, उस जैसे लादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज्जुब खिस नहीं है। क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर मर्द है तो खुद मैदान में आ। जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है। अरे ओ अहमको, इसके लाशे से भी डर रहे हो? ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है। इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए।
जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिमर? कल्पियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। यह हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अवाम को बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे। फजूल की बकवास मत करो शिमर। इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा। तुम्हें एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर यह नसरानी बच्चा हमारे कितने नावल लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने। इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनकी तलवारों से कुछ कम नहीं है। जी अमीर।